दिनांक 9 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 3 बजे से पीलीबंगा मंडी में बारिश शुरू हुई, जो लगभग सुबह 7 बजे तक जारी रही। आमजन को भयंकर गर्मी से तो राहत प्रदान हुई, लेकिन पूर्ण पीलीबंगा क्षेत्र में जल भराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बच्चों को स्कूल से छुट्टी पर रहना पड़ा, क्योंकि स्कूल ही नहीं अपितु घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। काफ़ी लोगों को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने पड़े। बैंकों के आगे भी जल भराव के कारण बैंकों से लेन देन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रुपया रोज़मर्रा की आवश्यकता है। जल भराव से लोगों को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। जिधर देखो उधर सड़कों में गड्ढे थे। आम नागरिक को समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से जाएं। जल भराव से उपखंड कार्यालय तथा न्यायपालिका भी अछूती नहीं थी, वहां पर भी पानी का भराव था। जल भराव का ई रिक्शा चालकों, टेम्पो चालकों द्वारा ग्राहकों से मनमाने तरीके से किराया वसूल की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कृपया आप इंसानियत के नाते किसी का नाजायज फायदा ना उठाएं। कुछ लोग कचरे को रोड पर ही डाल रहे थे। नगर को साफ सुथरा रखना हम सबका कर्तव्य है। इस संबंध में नागर वासियों तथा नवनियुक्त पालिका अध्यक्ष रणवीर डेलू ने क्या बताया, आइए देखते हैं हिंद न्यूज़ से देशराज डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। सर, क्या नाम है और आपका वार्ड बताएं सर। मेरा वार्ड नंबर 18 है। मेरा नाम है राम सिंह। ठीक है सर। और मैं आपको अपने वार्ड की एक समस्या दिखाना चाहता हूँ। आपके चैनल के मार्फत, हिंद न्यूज़ चैनल के मार्फत आपको एक समस्या दिखाना चाहता हूँ। ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या सर ये है, ये देखो आप, यहाँ पर पूरा ये यहाँ पर नीचे दलदल हो पड़ा है। और इसके बारे में मैंने जयंत साहब को भी वीडियो भेज चुका हूँ इसके बारे में, और अपने साहब राम जी से मेरी बात हो चुकी है। तो ये कोई बड़ी अनहोनी की आशंका कर रहे हैं कि अभी बड़ी अनहोनी हुई फिर हम यहाँ पर आए, तो इससे पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं करते यहाँ पे? या तो उनको बताया नहीं गया हो, तब तो मेरे को ये बात कहें। वो उनको मौके के लिए मैंने यहाँ की वीडियो बना के उनको भेज चुका हूँ मैं, फिर भी उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साहब राम जी को बोला तो साहब राम जी कह रहे कि हमारे पास ऑलरेडी 1500 कंप्लेन पड़ी हुई है, तो उसका नंबर आएगा तब देखेंगे। ये देखिए सर, आप देखो इसको, मतलब यहाँ पे देख लीजिए। जल भराव के बारे में आप क्या कहें? जल भराव के इस वार्ड में तो ठीक है पोजीशन, बाकी मंडी की और वार्डों के अंदर बहुत ही बुरा हाल है सर। जी मैम, आपका क्या नाम है और कौन से वार्ड से निवास आप? रिधि बंसल 4 नंबर वार्ड। पानी के भराव को लेकर और सफाई की व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे मैम? कोई सफाई नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी सारा भरा रहता है सड़क पे। तो ये तो वार्ड नंबर 7 है मैम, जहाँ पे आप आइए। तो रामदेव मंदिर में आई थी, कोई रास्ता नहीं है, किधर से जाऊँ किधर से ना आऊँ। 5 मिनट के लिए यहाँ खड़ी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ किसी को, बेटे को बुलाए फ़ोन करके मेरे को लेके जा। मंदिर में धोख लगाने के लिए आई थी। तो पानी तो चारों तरफ भरा है मैम, तो फिर क्या करें? अब कोई समस्या ही नहीं है, इसका समाधान ही निकाल रहे हैं। नाले साफ कर रहे हैं, ढक्कन लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, कचरा बाहर रख रहे हैं, उठा ही नहीं रहे। तो आप वोट भी देते हो, चेयरमैन आते जाते रहते हैं, तो आप उनको बोलते नहीं? वोट देते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इनका, बस वोट लेके वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो बजट बहुत आता है मैम, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अब बजट का हम क्या जाने, हम लोगों को क्या पता। हमारे तो सरकार ले लेती है, पानी का है, बिजली का बिल है, बिजली का बिल ज़्यादा कर रखा है। 1 महीने में 4-5 हज़ार बिजली का बिल आता है, इतना खर्च होती नहीं है बिजली, हमारे से सरकार लेती है और खुद ही वसूल कर रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर जयपाल है जी, वार्ड नंबर 4 से। अच्छा, पीलीबंगा की मूल समस्या क्या है? पीलीबंगा की मूल समस्या सर आप देख रहे हो, सुबह से घर से मैं आप निकल के आया हूँ। सुबह की 5 बजे से लगभग बारिश हो रही है, यहाँ पे कोई समाधान नहीं है पानी निकलने का भी। क्या विकास यही है? क्या विकास? विकास सर अभी तक तो मैंने देखा नहीं, बजट इनका कहाँ जाता, कहीं नहीं जाता सर। हम तो इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ मैं तो ये देखते आ रहा हूँ, मंडी के खड्डे ये कोई नहीं भर पा रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ समझ ध्यान है, पानी आता है, स्टेडियम को भी भर रखा ना, वहाँ से खेलने के लिए बच्चों को जगह है, कुछ भी नहीं है जी वहाँ। तो आप वोट देते हो, चेयरमैन भी बनता है, तो चेयरमैन अभी हाल ही में रणवीर जी डेलू को भाजपा से बनाया गया, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? जी सर, यहाँ चेयरमैन आते जाते रहते हैं, कभी कोई, तो इनका कोई समाधान नहीं है जी। ये तो बदलते रहते हैं, कोई नहीं सुनाई करता। आप इधर देखो वीडियो करके कितना पानी खड़ा है सर। ये है वाल्मीकि चौक के सारे ये। क्या नाम है सर आपका और वार्ड नंबर बताएं सर? मेरा नाम उमेश पेड़ीवाल है और वार्ड नंबर 7 है और पीलीबंगा का रहने वाला हूँ मैं यहाँ पे। सर, पीलीबंगा की मूल समस्याएं क्या है? आज जल भराव चारों तरफ है सर, थोड़ी सी बरसात हुई उसके बाद में भी इतनी प्रॉब्लम है। मूल समस्या सर आपके सामने है, आप ये पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। क्या नज़ारा, सुबह की थोड़ी सी बरसात के बाद में देखिए क्या नज़ारा और है। इतना सारा पानी भर चुका है और दुकानें बंद पड़ी है, कोई भी इसकी समस्या की तरफ में ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे इतना पानी भर चुका है, दुकानें भी सुबह से बंद पड़ी है, कोई कामकाज भी हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे पार्षद आ रहे हैं जा रहे हैं, चेयरमैन आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। और आज मैं इतने सालों से देखे जा रहा हूँ, पूरे पीलीबंगा का पानी यहीं इकट्ठा होता आके, बाकी जगह आपको सूखा मिलेगा, पर आप यहाँ पे देखो कम से कम 1-1, 2-2 फुट तक यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो मकान को भी काफ़ी दरारें आ चुकी हैं सर, देखने को मिल रहा है सर, पानी अंदर घुस चुका है कमरों। बिल्कुल दरारें बिल्कुल आ सकती है, जिस हिसाब से पानी भरा हुआ आप देख सकते हो पूरा
कि पूरा पानी अगर नींवों में अगर ये चला गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग एक झटके में नीचे जा सकती है। मेरा छोड़ो, और भी लोगों का, जिन जिन लोगों को पानी लग रहा होगा, सभी की दिक्कत आ रही होगी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप समस्या का समाधान करवाएं, जल्दी से जल्दी इसका समाधान करवाएं यहाँ पे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी सर, पीलीबंगा के अंदर जो पानी भराव को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं सर, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पीलीबंगा में जल भराव की समस्या लगातार रहती है। जैसे पहले भी इस पर जब पदग्रहण मेरा हुआ था, मैंने इस पर सबसे पहली बात यही बोली थी, पीलीबंगा शहर की जल भराव की समस्या। इसी समस्या को लेकर हमने जो DPR तैयार करवाई है 8 करोड़ 20 लाख रुपए की, वो हम सरकार के पास लेके गए हैं। उससे जैसे धान मंडी के पास जो अपना डैम है, वहाँ पंप सेट लगेंगे, वो पाइपें आगे लखवाड़ी के पास 5 बीघे नगर पालिका की जो जगह है उसमें डालेंगे। खास करके ये लखवाड़ी के अंदर जल भराव की समस्या ज़्यादा आई है। वो कारण है उसका कि जो लखवाड़ी जोड़ है, वो उसका पानी कहीं निकलने की जगह नहीं है वहाँ। तो उसके लिए भी उस प्रपोजल में हमने ये लिया था, ये पाइपलाइन उस जोड़ से हम नगर पालिका की जो 5 बीघे है भूमि है उस पर लेके जाएंगे। जैसे मेन रोड का भी पानी है, कॉलेज से लेकर लखवाड़ी बस स्टैंड तक, वो वहाँ भी सीसी नाला बनाकर वो भी लखवाड़ी जो जोड़ है उसमें लेके जाएंगे। जोड़ से पाइपलाइन से पानी नगर पालिका की वो जगह है वो लेके जाएंगे। जैसे दुलवानी क्षेत्र में भी जल भराव की समस्या का सामना हमें करना पड़ा आज, तो वहाँ भी जो जल भराव 28 नंबर वार्ड में जो हुआ है सारी जगह, उसका भी जो योजना है हमारी अमर 2 में, उसमें जो पैसे सैंक्शन हुए हमें, वो वहाँ उसको सुंदरीकरण उसका करेंगे, जिससे वहाँ की आम जनता को उससे जनहानि ना हो। और जैसे सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक बरसात थी, पर अब शाम तक पानी लगभग शहर का रिलीज हो गया है। जो ये धान मंडी की मेन रोड है उस पर या अंदर की 1-2 गलियों को छोड़कर ये भी पानी शाम तक या देर रात तक पानी इसमें बिल्कुल हम कामयाब होंगे। हमारे कर्मचारियों ने इसमें अच्छा योगदान निभाया, अच्छा काम किया है। और शहर की जनता को अगर जल भराव की वजह से कोई भी कहीं भी दिक्कत हुई है तो मैं इसके लिए शहर की जनता से क्षमा चाहता हूँ, पर हम बिल्कुल इसमें आगे से आगे और ज़्यादा कोशिश करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे राउसर फाटक के पास भी सुबह समस्या आई थी, वहाँ भी जल भराव हो गया था, पर वहाँ भी हमने कोशिश की है। वहाँ साथ में कोई खाली जगह पड़ी थी, उन लोगों से हमने बात की, फिर वो पानी हमने वहाँ निकाला है। जैसे बोरवेल लगे हुए हैं कि ज़मीन में जो बोरवेल सही चल रहे हैं और जो उनमें कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी हम दुरुस्त कराएंगे। शहर की जनता को अगर ये पैसे सरकार हमें देती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें ऐसा काम होगा कि ये जल भराव की समस्या, पानी निकासी की समस्या से शहर की जनता को निजात मिलेगी। सर, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, सर इसके संबंध में आप बताएं। कौन सी सड़क की बात कर रहे हो आप? सड़क कहीं भी जैसे अभी राज्य सरकार की घोषणाओं से PWD ने अभी शहर में बहुत सी सड़कें बनाई है। और ठीक है, कोई सड़कों में किसी में अगर जल भराव की वजह से अगर कोई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है तो मानसून के बाद में बिल्कुल इस पर देखकर उचित उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र बस स्टैंड है सर, उस पर सफाई को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं सर, उसके संबंध में आप क्या कहें? बिल्कुल आपकी बात, आप अगर गए होंगे देखी होगी, अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं तो मैं कल इसको दिखाऊंगा और बिल्कुल इस पर जो हमारे कर्मचारी है उनको कल लगाकर उस समस्या का भी निजात जरूर दिलाऊंगा। अभी बरसात के मौसम में जल भराव की वजह से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, मानसून 15-20 दिन जैसे भी मानसून के बाद में उन सड़कों को भी बिल्कुल दुरुस्त कराएंगे। मैं आज सुबह से मैं मेरी पूरी नगर पालिका की टीम के साथ लगा हुआ हूँ और सुबह तक मैंने सारे पॉइंट जो जैसे ज़्यादा जल भराव जहाँ था, जैसे ये जो हमारा पोस्ट एरिया है जिन स्कूल की तरफ, वहाँ सब जगह मैं खुद आप जाके घूम के देख के आया हूँ। पब्लिक पार्क की तरफ से दुलवानी क्षेत्र में भी सब जगह मैं आप खुद गया हूँ। और आपकी बात जो ये सड़क की आप जो बोल रहे हो कि भी जहाँ सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, तो जहाँ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है तो बरसात के पानी के वजह से वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो वो उसके मानसून थोड़ा है अभी,
उसके बाद में बिल्कुल उनको रिपेयर कराएंगे। जो नई बनानी पड़ी तो वो नई भी। धन्यवाद।